काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में गुस्से की लहर है। वाराणसी में भी ये गुस्सा स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस हमले में 24 से अधिक हिंदू पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी में जगह जगह हुए विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस हमले ने खासकर युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर विशाल भारत संस्थान की युवा परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान सहित आतंकी संगठनों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। युवा परिषद के प्रदेश प्रमुख विवेकानंद सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने सड़क पर उतरकर आतंक के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पाकिस्तान का पुतला दहन किया और लश्कर तैयबा व जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध मार्च में सिंध हमारा है, गिलगित हमारा है, पीओके हमारा है जैसे नारे भी गूंजे। आज हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला दहन किया है और हम लोगों की मांग है कि जितने भी आतंकवादी हैं उनके ठिकानों का पता लगा के उनको नस्तानाबूद किया जाए। और ये जो भी इनके ठेकेदार हैं, सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जो भी आतंकवाद के ठेकेदार हैं, जो भी इनके संरक्षक हैं, जो देश में बैठे हुए हैं, इनको पता करें और इनको पता करके इनकी जांच करा के और इनको जेल में घुसाया जाए। इसी कड़ी में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्से की लहर है। वाराणसी में भी इसका तीखा असर देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय पर अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। बनारस बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा पर अपना आक्रोश जाहिर किया। बनारस बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला फूंका है। देश में जो दहशत का माहौल पाकिस्तान फैला रहा है, उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। अधिवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारी भारत सरकार से मांग है कि जल्द ऐसा कदम उठाया जाए कि पाकिस्तान भी गाजा की तरह इतिहास बन जाए। जैसे इजरायल ने आतंक को जड़ से खत्म किया, हमें भी वैसा ही ठोस एक्शन चाहिए। आज हम लोगों ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का पुतला फूंका है। हमारे देश में जो दहशतगर्दी का माहौल पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में हम सभी अधिवक्ता भाइयों ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। हम लोगों की मांग है भारत सरकार से कि बहुत जल्द ऐसा करें कि एकदम पाकिस्तान गाजा की तरह हो जाए। जैसे गाजा के कारण इजरायल में आतंकवाद था, इजरायल में आतंकवाद बंद हो चुका है, इस तरह हमारे देश में भी आतंकवाद बंद होना चाहिए। और शहबाज शरीफ और वहाँ की पाकिस्तानी सेना को यह समझ में आ जाए कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो इसका कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले में 24 से अधिक हिंदुओं की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी के राजा दरवाजा चौराहे पर बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक एकत्र हुए। राजा दरवाजा व्यापार समिति के अध्यक्ष संदीप गुप्ता की अगुवाई में शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मौन प्रार्थना की और आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समिति से जुड़े संदीप केशरी ने कहा, ये केवल किसी एक धर्म या वर्ग पर हमला नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता पर हमला है। हम इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, लेकिन सरकार को अब निर्णायक कदम उठाने होंगे। आज हम लोग जो है कश्मीर में 22 अप्रैल को हमला हुआ है, उसके विरोध में एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और हम लोग भारत सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो भी हमारे निर्दोष हिंदू भाई मारे गए हैं, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उन दोषियों को समय पे सजा मिले। वाराणसी के औरंगाबाद चौराहे पर भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रतीकात्मक पुतले का जुलूस निकालकर पूरे क्षेत्र में घुमाया। इसके बाद चौराहे पर पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारों से पूरा इलाका गुंजायमान कर दिया। प्रदर्शन में वक्ताओं ने केंद्र सरकार से आक्रामक रुख अपनाने की मांग की। आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं जो कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को जो वहाँ पे घूमने फिरने गए थे, वहाँ पे आतंकवादियों ने मिलके 25-26 लोगों को गोलियों से भून दिया। या पूछ कर भूना कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। जो हिंदू थे उनको उनके औरतों के सामने उनको आदमी को मार दिया गया और क्या नाम सकी जो बहनें थी उनके भाइयों को मार दिया गया। और सभी को मारने के बाद उनसे यह कहा गया औरतों से कि जाके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कह देना, ये संदेशा दे देना कि हम उनसे ऊपर हैं, हम उनसे किसी मामले में कम नहीं है। इसी के साथ हम लोग उसी विद्रोह में विरोध में यहाँ पर
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के गोदोलिया पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया। ये विरोध कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों के प्रति शोक और पाकिस्तान द्वारा की जा रही नापाक हरकतों के खिलाफ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और पुतला फूंक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर मुन्ना लाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का हम विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कदम उठाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान को अपनी औकात में लाने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूरी तरह से मोदी से उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के ये नापाक हरकत के चलते उनका पुतला फूंक करके हम लोग विरोध जताए। अब माननीय मोदी जी से हम लोग मांग करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कोई कदम उठा करके पाकिस्तान को सबक सिखावें कि जिसमें पाकिस्तान अपनी औकात में आ जाए। अगर पाकिस्तान को मोदी जी ने, हम लोग पूरे देशवासी मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं और मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी तुरंत सख्त कदम उठाएंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर हुए आतंकी हमले से देश भर में गुस्सा भड़क उठा है। इसी कड़ी में बनारस टैक्सी यूनियन के कार्यकर्ता मंडवाडी स्टेशन पर एकत्र हुए और आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालते हुए मंडवाडी चौराहा होते हुए स्टेशन के बाहर पहुंचे। वहां सभी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली के अंत में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के प्रतीकात्मक पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की कि पाकिस्तान पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर की गई इस कायराना हरकत का जवाब भारत को जल्द देना चाहिए। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा 22 तारीख को जो कायराना हरकत की गई है आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में, उसके विरोध में हम लोग यहाँ सभी भाई उपस्थित हुए हैं और इसके साथ साथ जो मृत आत्माएं हैं उनकी शोक संवेदना के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल है। इसी क्रम में आज वाराणसी के चित्तनपुरा इमली तल्ले क्षेत्र में महानगर कांग्रेस कमेटी सेवा दल ने कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे और महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आज हम सब लोग, हमारे बनारस कांग्रेस परिवार के लोगों ने अपने सेवा दल के साथी भाई साजिद अंसारी जी के संयोजन में और सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई प्रमोद पांडे जी के मुख्य उपस्थिति में हम सब तमाम हमारे साथियों ने डॉक्टर वकील अंसारी जी की गरिमा में उपस्थिति में हम सब लोगों ने इस ऐतिहासिक मैदान में जो पहलगाम में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इस देश को ऐसी कठिन परिस्थितियों में जाना पड़ा है। कई लोगों ने अपने बेटे को, अपने पति को खोया है। इस घटना से हम सब मर्माहत हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपके साथ है। लेकिन कृपा करके आप भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश के साथ रहिए। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में सर्व हिंदू समाज रामनगर काशी द्वारा आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च की शुरुआत शास्त्री चौक से हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रामनगर चौक तक पहुंचे। मार्च में शामिल लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता और गहरी नाराजगी का प्रदर्शन किया। सर्व हिंदू समाज रामनगर काशी के लोगों ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए हम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और हनुमान चालीसा का जाप किया। विगत दिनों कश्मीर में जो भीषण हत्या और आतंकवाद की घटना हुई है, जो हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया है, उनके धर्म को पूछ करके मारा गया है, कलमा पढ़वा के मारा गया है, पॉइंट उतार करके उनका खत्ता चेक किया जा रहा था। ऐसी निशंक हत्याओं के विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं कि उनका उचित इलाज हो। वाराणसी के नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम मंदिर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम की महिला सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की घोर निंदा करते हुए
कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जहां महिला कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारे लगाए। इसके बाद सभी महिलाएं गंगा घाट तक पहुंची, जहां उन्होंने गंगा में श्रद्धांजलि अर्पित की और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जहां लोगों ने कहा कि आतंकवादी हमला केवल हमारे देशवासियों पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। चंदौली जिले के मुगलसराय में पूर्व सैनिकों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में कड़ा प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंक कर अपनी नाराजगी जताई और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने शहीद हुए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। कैप्टन डॉक्टर KN पांडे ने कहा कि हम पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर सरकार हमें आदेश दे तो हम सीमा पर जाकर पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। इस हमले में मारे गए हमारे देशवासियों का बदला हमें लेना है और हम इस संघर्ष में सरकार के साथ खड़े हैं। पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोशित नारे लगाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सरकार को आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ एक सशक्त और निर्णायक कदम उठाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन हमारा सर इस प्रकार है, जिस प्रकार से वहाँ पर हमारे भाइयों को, हिंदुओं को खास करके उनसे कलमा पढ़वाया गया, आयत पढ़वाई गई। जब हमारे धर्म में वो नहीं है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? फिर उनके पैंट उतरवा करके उनको चेक किया गया कि मुसलमान हैं कि हिंदू हैं और उनके निशान हत्या की गई। बच्चे चिल्लाते रहे, थोड़ा भी उनका मन दिल नहीं पिघला कि उनकी औरतें, कुछ बच्चे हमारे ऐसे थे जो 16 तारीख को शादी करके गए थे वहाँ मनाने अपना हनीमून, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उनके माथे पर गोली मारी गई। ये हम लोगों के बर्दाश्त के बाहर है और पूरा एक सर्विसमैन हमारी गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं कि हम लोगों को जरूरत हो तुरंत भेजिए, हमारी सेना को अभी पीछे रखिए, हम आगे जाने के लिए तैयार हैं और उनका एक एक ईंट से ईंट बजा देंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।